आज हम लोग संख्या संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, संख्या शुरुआत करने से पहले कुछ उसमें जो शब्द होते हैं, जो शब्दों का उपयोग होता है संख्या के लिए, कि ये पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, इस तरह से कुछ टर्म होते हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किया जाता है संख्या में। तो उसको पहले समझते हैं, जो जो टर्म होता है, क्या क्या टर्म यूज करते हैं संख्या के लिए। जब कोई प्रश्न हम लोग सवाल का आंसर उत्तर देते हैं, तो सवाल में जैसे कि कोई पढ़ाई करने से पहले उसका टर्म जानना भी ज़रूरी है कि क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो संख्या में सबसे पहले जो है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। संख्या को, कोई भी संख्या को दो भाग में बांटते हैं, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, संख्या वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयत गणित में। काल्पनिक संख्या वो संख्या जिसका उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर, जैसे कुछ संख्या होता है काल्पनिक मान लिया जाता है, शायद ये आंसर हो इन्फिनिटी, तो वो काल्पनिक है, मान लिए तो वो काल्पनिक है। तो संख्या को दो भाग में बांटते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम लोग आगे और दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो जिसको p/q, जिसको डिवाइड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या उसका कोई एक उत्तर निकल जाएगा। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q, जो डिवाइड है, जो है अंश और हर के, जो भिन्न के में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जिसका कोई उत्तर से सटीक उत्तर ना आ पाए, वो हमेशा मतलब कि जो रिपीट करते रहेगा, वो जो भी उत्तर है। अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग जो भी उत्तर है वो फर्दर आगे आगे कुछ नया आते रहेगा, और कोई वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। कंप्लीट एक आंसर आप लिख नहीं सकते हैं कि इसका उत्तर ये होगा। तो वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो परिमेय संख्या है उसको फिर हम दो भाग में बांटते हैं, एक पूर्णांक, दूसरा भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और दूसरा भिन्न। ये पता है, कोई भी संख्या को हम जब p/q के फॉर्म में अंश और हर के में लिखें, तो अंश और हर, तो अगर वो पूरी तरीके से कट जाता है, तब तो वो जैसे 10/2, जैसे कि हम लेते हैं 10/2, तो ये पूरी तरीके से कट जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 5। ये कंप्लीट एक संख्या, ये एक संख्या हो गया, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं पूर्णांक। और अगर हम 3/2 को लेते हैं, 3/2 को अंश और हर में, अंश ऊपर अंश नीचे हर, तो इसमें लिखें, तो ये 3/2 जो है ये कटता नहीं है, पूरे तरीके से कटता नहीं, तो इसका उत्तर पूर्णांक नहीं आएगा, इसका उत्तर दशमलव में आएगा, इसका दशमलव आएगा। तो भिन्न को हम लोग दशमलव भी बोलते हैं, दशमलव, इसका उत्तर जो है 1.5 आएगा, तो ये दशमलव में उत्तर आएगा। तो परिमेय जो है, जब उसको हम लिखते हैं, जो कोई भी संख्या को अंश और हर में भाग देते हैं, तो या तो पूर्णांक आएगा या तो भिन्न आएगा। ठीक है, तो भिन्न में वो या तो दशमलव में होगा, या तो पूरी तरीके से कंप्लीट जो नंबर आ जाएगा वो पूर्णांक होगा। प्रश्न में पूछते हैं दो पूर्णांकों का गुना किया गया, उसमें से 10 जोड़ा गया, तो इस तरह से प्रश्न आता है। तो दो पूर्णांकों का गुना किया गया, तो आपको पहले ही समझ लेना कि दो पूर्णांक मतलब कि वो दशमलव में नहीं है। ठीक है, पूर्णांक भिन्न। जो ये पूर्णांक है, इसको हम लोग फिर आगे जो है फिर हम लोग बांटते हैं, फिर आगे इसको अलग से दूसरे टर्म में फिर लिखते हैं। धनात्मक पूर्णांक, शून्य और नकारात्मक पूर्णांक। ठीक है,
माइनस वाला प्लस वाला, माइनस वाला प्लस वाला। पूर्णांक को फिर हम लोग धनात्मक, शून्य, नकारात्मक, ठीक है, नेगेटिव, शून्य, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे 5, 6, ये तो शून्य, ये -5, -6, -4 नकारात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया, ठीक है। धनात्मक, शून्य, नकारात्मक, इन दोनों को मिला के एक संख्या बनता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, एक संख्या को और यूज करते हैं कहने के लिए गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक। और इन दोनों को, जो नकारात्मक संख्या और शून्य को मिला के एक संख्या को और कहने की भाषा में, गणित में एक और उस शब्दों के समूह को कहते हैं गैर धनात्मक, नन नेगेटिव, नन पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अब ये जो गैर नकारात्मक संख्या हो गया है, इसको भी हम लोग फिर आगे बांटते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग आगे बांटते हैं किसमें? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या जो 1 से शुरू हो, और जो 0 से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब प्राकृत संख्या को भी हम लोग आगे और भाग करते हैं और तरह के, इसके अंदर भी बहुत तरह के नंबर हैं, जैसे अभाज्य संख्या, एकांक और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, एकांक और भाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर, यूनिटी, कंपोजिट नंबर। प्राकृत हो गया नेचुरल, ये होल नंबर। नन नेगेटिव, नन पॉजिटिव। धनात्मक हो गया पॉजिटिव नंबर, 0 नेगेटिव नंबर। पूर्णांक इंटीजर्स, भिन्न हो गया फ्रैक्शंस, दशमलव हो गया डेसिमल्स। परिमेय हो गया रैशनल, अपरिमेय इररेशनल। वास्तविक हो गया रियल, काल्पनिक हो गया इमेजिनरी। संख्या को नंबर, आपको इंग्लिश का भी टर्म्स में बता दिए। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो सिर्फ अपने से या एक से कटता हो, अपने से या एक से। जैसे कि 5, 7, ये या तो खुद से 5 से भाग खुद से कटता है या 7 से कटता है, या ये 1 से कटता है। 1 5/1 1 5 5/1 5, या तो खुद से या तो 5 से, या तो ये 5 जो है या तो खुद से या तो 5 से, या खुद से या 1 से। एकांक 1 को बोलते हैं, ठीक है, ये सिर्फ अपने से ही है। और भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर से भाज्य हो, 2 संख्या से ज़्यादा से भाज्य हो। तो एक तो खुद से होगा, एक से होगा, और तीसरा किसी और संख्या से भी कटे, 2 से ज़्यादा संख्या से कटे। जैसे कि 8, ये जो है 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो इसमें 4, ये 4 संख्या से भाज्य है, ठीक है। 2 से ज़्यादा से कटे उसको भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये संख्या के बाद एक प्राकृत संख्या को हम लोग, या प्राकृत संख्या को हम लोग
एक संख्या और में कर सकते हैं, या तो एक और में जो संख्या को विभाजित कर सकते हैं सम और विषम। सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या वो संख्या जो 2 से कटता हो, विषम संख्या वो संख्या जो 2 से नहीं कटता हो। जैसे कि 4, 6, 8, 2, 10, ये सारा संख्या 2 से कटता है, इसलिए इसको सम संख्या भी इसको सम संख्या कहेंगे। सम संख्या वो संख्या का समूह जो 2 से कटता हो। विषम संख्या जो 2 से ना कटता हो, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या। ये संख्या का नाम है, एक समूह का नाम है। संख्याओं का एक समूह को हम किसी तरीके से वर्गीकृत करते हैं अलग अलग। जैसे कि हम लोग आदमी को भी वर्गीकृत करते हैं, जो होते हैं मेल फीमेल, पुरुष स्त्री। अब पुरुष में फिर उसको कर दिए भाई, एक मैरिड एक अनमैरिड, सिंगल मैरिड, शादीशुदा। इधर आइए, तो उस तरह से फिर उसको वर्गीकृत करते हैं। अब शादीशुदा में फिर बता दिए भाई 30 साल से ऊपर वाले, 40 साल से ऊपर वाले, 50 साल से ऊपर वाले, 60 साल से ऊपर वाले। तो ये इस तरह से कोई भी समूह को, कोई किसी भी बड़े समूह को हम लोग अलग अलग मतलब समूह में बनाते हैं, अलग अलग उसको समूह को वर्गीकृत करते हैं। एक और उसके बाद जैसे 60 साल से ऊपर को हम लोग कह दिए, डायरेक्ट बना दिए 60 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिक, 18 साल से नीचे वाले को माइनर, अवयस्क, 18 साल से ऊपर वाले को वयस्क। इस तरह से अब वयस्क जो है स्त्री पुरुष दोनों हैं, जब दोनों को लेंगे 18 साल से ऊपर तो वयस्क होंगे, 18 साल से ऊपर अवयस्क होंगे, 60 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिक। इस तरह से हम लोग संख्याओं का भी बहुत तरह से समूह बनाते हैं, एक समूह तैयार करते हैं। संख्याओं का भी एक समूह तैयार करते हैं, तो उस समूह को अलग अलग नामों से जानते हैं, और हर समूह का एक अपना अपना विशेषता होता है। हर समूह का, हर जो समूह में जो संख्या होती है उसकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है। तो कुछ विशेषता के आधार पर जो कुछ संख्याओं का समूह तैयार करते हैं और उसका कुछ नाम देते हैं, वो इस तरह से उसका नाम